आपने देखा कि एम्बेसडर जिसमें बोल रहे थे प्रशांत जी, मेरी बहुत तारीफ की उन्होंने, बहुत प्रेस किया। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो देखने में जरा ठीक ठाक नहीं होता है घर में, तो उसकी कायदे से डेंटिंग, पेंटिंग और सेंटिंग की जाती है। तो वर्ड्स के माध्यम से वो हमारी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग कर रहे थे। अब मैं नहीं जानता कि मुझे कितने लोग इसमें से पहले से जानते रहे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि भारत के रहने वाले हैं तो कभी न कभी तो नाम सुना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आज आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। सबसे पहले तो मैं सत्य साई बाबा स्कूल के चिल्ड्रंस को अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। एक्सलेंट परफॉर्मेंस। वैसे दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो वहां के इंडियन डायस्पोरा से प्रायः मेरा मिलना होता है। तो लाओस आया था तो आप लोगों से भेंट हो गई, मुझे अच्छा लगा और मेरा यह सौभाग्य है कि आप लोगों से मुलाकात हो गई। और मैं देखता हूं कि लॉस एंजल्स से लेकर लाओस तक जहां भी इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा ने एक अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, एक अपनी पहचान बना रखी है और पहचान के साथ साथ अपना एक सम्मान भी बना रखा है। दोनों इंडियन डायस्पोरा ने जहां पर भी, मैं तो समझता हूं कि 25-30 कंट्रीज में तो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर ही चुका हूं, यूएस से लेकर चाइना तक सभी जगह। लेकिन आप सब भारत को लेकर भी तरह तरह की खबरें, न्यूज आपको मिलती होगी कि भारत में इसमें क्या हो रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 2014 से हमारी गवर्नमेंट सेंटर में है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2014 के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी सीरियसली लिया जाना चाहिए, जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की है, यह कोई छोटी बात नहीं है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर का सम्मान यदि दुनिया की देश में होता है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है उस कंट्री का सम्मान हो रहा है। मैंने दुनिया के लगभग 19 देशों ने, जहां तक मेरी जानकारी है, 19 कंट्रीज में कि कितनी है 17 है, 17 कंट्रीज में उनके यहां का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान से हमारे प्रधानमंत्री को नवाजा है। ये भारत का सम्मान है, केवल प्राइम मिनिस्टर का व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, यह भारत का सम्मान है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और भारत की इकॉनमी की साइज को लेकर पहले भारत लोग कहते थे गरीबों का देश है, पुअर कंट्री है, लेकिन आज भारत की वैसी स्थिति नहीं है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसा मैंने बताया, धारणा बदल गई है। 2014 के पहले भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, 11th पोजीशन थी। और 7-8 वर्षों के अंदर ही यही भारत जंप लेकर इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर खड़ा हो गया। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि जबकि भारत इकॉनमी की साइज के मामले में 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। ये तो मेजर अचीवमेंट है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2047 आते आते हमारा देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा। डेवलप्ड कंट्री बनेगा तो कहां खड़ा होगा, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चाइना, हम कहां खड़े होंगे अभी फोरकास्ट नहीं करना चाहते।
लक्ष्य बड़ा है, टारगेट बड़ा है, ये हम लोग को लीजिए। और छोड़िए, मैं यदि कहूंगा तो आप लोग नहीं मानेंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूएस माना जाता है, अमेरिका। वहां की जो भारत में अम्बेसडर है मिस्टर गर्शेटी, मैं समझता हूं कि अम्बेसडर से बढ़िया उस देश को कौन समझता होगा। यूएस अमेरिका के अम्बेसडर है मिस्टर गर्शेटी, जो भारत में है। उन्होंने एक जगह बोलते बोलते ये कहा था कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, कम टू इंडिया। If you want to feel the future, come to India. If you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. If you want to work on the future, come to India. अब आप समझ लीजिए भारत क्या है। ज्यादा कुछ कहने की चीज नहीं है। अब स्टार्टअप, आप जानते होंगे आजकल स्टार्टअप का जमाना है, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, स्टार्टअप बन रहे हैं, नए नए रिसर्चेज हो रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप 2014 में जब हम लोगों की गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय भारत में अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 थे। आज उनकी संख्या बढ़कर मोर देन 1,30,000 हो गई है विद इन 10 ईयर। 1,600 से बढ़कर 1,30,000 अप्रॉक्सीमेटली हो गई। यूनिकॉर्न मैंने जिनकी पूंजी पूरी मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन से के आसपास होती है, उनको यूनिकॉर्न मानते हैं। यूनिकॉर्न की संख्या भी भारत में 120 से अधिक हो गई। माने पूरे वर्ल्ड में हर 10वां यूनिकॉर्न किसी देश में है तो भारत में है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा जमाना है, चारों तरफ बहुत चर्चा हो रही है, फला देश आगे निकल रहा है, फला देश। आज मैं फोरकास्ट आपको कर रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जल्दी ही कुछ ही वर्षों के अंदर भारत नंबर 1 बनेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो भी चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, और सब कुछ भारत में मौजूद है। मेरा पक्का विश्वास है। और चाहे भारत की आज हालत यह है कि चाहे कितना भी बड़ा चैलेंज सामने क्यों ना आ जाए, कोरोना का चैलेंज ये कोई साधारण चैलेंज नहीं था। हमारे यहां वैक्सीन नहीं बनती थी कोरोना की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सारे साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया और कहा कि जो भी खर्च होगा सब करेंगे। उनकी पीठ पर हाथ रखा और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्मा कर दिया। कुछ कोलैबोरेशन वगैरह किया दूसरी कंट्रीज के साथ, और हम लोगों ने इतना वैक्सीन जो है प्रोड्यूस किया कि आपको जानकर खुशी होगी कि अपने देश में लोगों को 220 करोड़ डोज वो तो लगाई ही लगाई, दुनिया के 100 कंट्रीज को भी वैक्सीन प्रोवाइड किया था कोरोना के दौरान। जिस कंट्री के पास वैक्सीन हो ही ना, वो दुनिया के 100 अपने देश में लगाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई देश हो, इंक्लूडिंग यूएस, सभी सिटीजन को कोरोना की 2 डोज 3 डोज लगी हो यह आवश्यक नहीं है। भारत में सबको लगी है। भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कम से कम 2 डोज न लगी हो। क्यों आप लोग बैठे हैं, लगी कि नहीं है?